आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही कभी सुनी गई हो। ये कहानी है भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुए महायुद्ध की। जी हाँ, वही दो देवता जिन्हें हम हमेशा एक साथ पूजते हैं, वही दो महान शक्तियां जो सृष्टि के संचालन में साझेदार हैं, कभी आमने सामने युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी थी। ये सब शुरू हुआ था हिरण्यकशिपु के वध के बाद। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके उस दुष्ट राक्षस राजा का अंत किया था, तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के सीने को चीरा था तो उनकी आंखों में जो आग थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। नरसिंह भगवान का गुस्सा इतना भयानक था कि तीनों लोग कांप रहे थे। उनकी दहाड़ से पर्वत हिल रहे थे, समुद्र में तूफान आ रहे थे, देवता ऋषि मुनि सभी डर गए थे। यहां तक कि छोटे प्रहलाद भी, जो अपने आराध्य के इतने करीब थे, वे भी अपने भगवान को शांत करने में असफल हो गए थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस भयानक स्थिति को देखकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, नरसिंह भगवान का क्रोध संसार को नष्ट कर देगा, कृपया कुछ करिए। शिवजी ने पहले अपने गणों को भेजा, फिर वीरभद्र को भेजा, लेकिन वो भी नरसिंह के सामने टिक नहीं सका। तब भगवान शिव को एहसास हुआ कि इस समस्या का समाधान केवल वे ही कर सकते हैं। उन्होंने एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप धारण किया, शरभ अवतार। शरभ का रूप देखने में बेहद डरावना और रहस्यमय था। ये आधा शेर, आधा पक्षी और आधा मनुष्य था। इसके 8 पैर थे, 4 नीचे की ओर जमीन पर और 4 ऊपर की ओर आकाश में फैले हुए थे। इसके पंख सुनहरे रंग के थे जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे, और मुंह से भयानक दांत निकले हुए थे जो किसी भी योद्धा का दिल दहला देते थे। जब शरभ ने गर्जना की तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया। पक्षियों ने आसमान में उड़ना बंद कर दिया और जानवर अपनी गुफाओं में छुप गए। नरसिंह और शरभ के बीच जो युद्ध हुआ वो अकल्पनीय था। दोनों दिव्य शक्तियों की टक्कर से आकाश में बिजली चमक रही थी, पृथ्वी दरक रही थी, पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे थे, समुद्र के पानी में भंवर पड़ रहे थे। ये ऐसा युद्ध था जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए थे। अंततः शरभ ने नरसिंह को पूंछ से बांध लिया और उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया। धीरे धीरे नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और वे अपने मूल रूप में लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ पुराणों में एक और रोचक मोड़ है। जब शरभ ने नरसिंह को काबू में कर लिया तो अब शरभ का क्रोध बढ़ने लगा। संतुलन फिर से बिगड़ गया। यह प्रकृति का नियम है कि शक्ति जब अपनी सीमा पार करती है तो वो खुद ही समस्या बन जाती है। तब भगवान विष्णु ने गंडभेरुंड का रूप धारण किया, 2 सिर वाला विशाल पक्षी। इस रूप में विष्णु जी ने शरभ से युद्ध किया और अंततः दोनों शांत हुए। एक और प्रसिद्ध कहानी है हरिहर युद्ध की। यह तब हुई जब भगवान कृष्ण ने बनासुर पर आक्रमण किया था। बनासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उसने 1000 भुजाओं का वरदान पाया था। जब कृष्ण की सेना ने शोणितपुर को घेर लिया तो बनासुर ने अपने आराध्य शिव जी से मदद मांगी। भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में उतरे। ये युद्ध इतना भयानक था कि आज भी असम में तेजपुर शहर का नाम इसी युद्ध की याद दिलाता है। तेज यानी खून और पुर यानी शहर। कहते हैं कि इस युद्ध में इतना खून बहा था कि पूरी धरती लाल हो गई थी। शिवजी ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया तो कृष्ण ने नारायणास्त्र से उसका जवाब दिया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से आकाश में आग लग गई। युद्ध के दौरान शिवजी ने अपना त्रिमुखी रूप दिखाया। कृष्ण भी अपने दिव्य विराट रूप में आ गए। पूरा युद्ध क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन अंत में कृष्ण ने शिवजी से कहा कि धर्म की संस्थापना के लिए बनासुर का वध जरूरी है। शिवजी ने समझ लिया कि एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं बल्कि धर्म संस्थापना का मामला है, और उन्होंने युद्ध रोक दिया। इन सभी कहानियों का गहरा दार्शनिक अर्थ है। यह सिखाता है कि जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है तो दिव्य शक्तियां उसे ठीक करने के लिए आपस में भी लड़ सकती हैं। यह दिखाता है कि क्रोध कितना भी पवित्र हो, अगर वो नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाशकारी हो सकता है। शिव और विष्णु के बीच ये युद्ध वास्तव में ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए थे। यह दर्शाता है कि सृष्टि में हर चीज का संतुलन जरूरी है, यहां तक कि देवताओं के बीच भी। अंत में दोनों देवता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपने अपने धाम लौट जाते हैं। यही है हमारी पुराण परंपरा की खूबसूरती, जहां युद्ध भी प्रेम में बदल जाते हैं।